Because I love you. तुम जानती थी, तुमने क्यों की? ये मुझे खुश नहीं होने दे रहा है। मोहब्बत छिन जाने का जो धड़का लगा रहता है ना, हम सारी दुनिया में डोनर ढूंढ रहे हैं बाबा। मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए आप मेरी बात तो सुनो। अपने साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। मैं मरने वाला हूँ, आपने सब छुपा दिया। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सियान यूसुफ जब अचानक गाजी यूसुफ के लैपटॉप में वो तमाम फाइलें देखता है जिनमें उसके दिल के इलाज और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दुनिया भर में डोनर तलाश किए जा रहे होते हैं, तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो वाकई मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है, मगर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उसे एक ही फिक्र सताने लगती है, अलिफ की। उसकी आंखों के सामने अलिफ का मासूम चेहरा घूमने लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने अनजाने में अलिफ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसे पहले मालूम होता कि उसकी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है तो वो कभी भी अलिफ को अपने साथ ना बांधता, कभी उससे शादी ना करता। कुछ देर बाद जब वो अपने बाप गाजी यूसुफ से इस हकीकत के बारे में बात करता है तो एक और चौंका देने वाला राज उसके सामने आता है। गाजी यूसुफ उसे बताता है कि एलिफ शादी से पहले ही इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानती थी। ये सुनते ही सियान के अंदर गुस्से और तकलीफ का तूफान उठ खड़ा होता है। वो फौरन एलिफ के पास जाता है और भराई हुई आवाज़ में कहता है, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम सब जानती थी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अलिफ की आंखों में आंसू उतर आते हैं। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहती है, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, सियान। अलिफ के ये अल्फाज सुनकर सयान और भी ज़्यादा टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो जितना वक्त अपनी ज़िंदगी को कम समझता रहा, उतना ही वक्त वो अलिफ के साथ जीना चाहता था। मगर अब न डोनर मिल रहा था, न उम्मीद बाकी बच रही थी। गाजी यूसुफ अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर वादा करता है, मैं तुम्हारे लिए डोनर ज़रूर ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ सयान दिल ही दिल में एक और फैसला कर चुका होता है। वो अलिफ का हाथ पकड़कर उसे घर के दरवाजे तक ले जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा होता है। तलाक के कागजात मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद हो। अलिफ खामोश आंखों से उसे देखती रह जाती है, मगर ज्यादा देर नहीं गुजरती कि गाजी यूसुफ को ये खबर मिल जाती है कि सयान अलिफ को घर से निकाल रहा है, और तब गाजी यूसुफ सख्त लहजे में एक फ़ैसला सुनाता है, अलिफ इस घर से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, इस ख़ानदान की इज़्ज़त और हमारी उम्मीद भी है।